अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जीएमसी में आपको दोबारा खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की अहसन हालत में होंगे। अकाउंटिंग में हम आज जर्नल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो आपको मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और दीगर जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे वो मैंने आपको समझाए थे। तो आज हम जर्नल पढ़ने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। जर्नल का लफ्ज़ी मतलब होता है दर्ज करना। दर्ज करना यानी कोई भी कारोबार आप करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यही जर्नल है। मसलन एक दुकानदार है, उससे आप कस्टमर हैं, आपने कोई चीज़ें उससे ख़रीदी हैं तो उसने आपका नाम लिख लिया है, कौन सी चीज़ दी है उसने जो लिख लिया है। आमतौर पे आप कहते हैं ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कि रोज़मर्रा के जो आप खरीदो फरोख्त करते हैं उसको हम कैसे लिखें, ठीक है जी। तो जर्नल में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो समझाए हुए थे वही चीज़ें सारी आई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। कुछ आपको याद हो, अगर आपने याद देखा होगा तो कैपिटल, उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, यही चीज़ें जो है वो हमारी रिपीट होंगी। और वो पर्सनल अकाउंट जो आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट में क्या कैसे एंट्री करते हैं, जो चीज़ कारोबार में आती है उसको कैसे करते हैं। रियल अकाउंट में ये पढ़ा था। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं, अखराजात होते हैं, फ़ायदे होते हैं, उनको कहाँ कहाँ पे दर्ज करते हैं, कैसे डेबिट करते हैं और कैसे क्रेडिट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जर्नल एंट्रीज जो है ये असल बेस होती है, यही बेस है अकाउंटिंग की कि असल एंट्री ही होती है कि जर्नल कैसे करते हैं। और फिर उन्हीं का इफेक्ट जर्नल से फिर करते करते उनके अलग अलग से अपने लहजे बनते हैं और फिर वो उनका ट्रायल बनेगा और ट्रायल के बाद फिर वो बैलेंस शीट में जाकर उनका इफेक्ट होगा। तो ये पहला स्टेप है, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। सपोज एक चीज है परचेज बिल्डिंग, ये एक एंट्री है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश RS 8,000। क्या हुआ है कि किसी बंदे ने अपना कारोबार शुरू किया है तो उसने क्या किया है कि बिल्डिंग परचेज की है कितने की, 8,000 की। तो इसमें जो है वो बिल्डिंग वाला क्या है, एसेट है। कैश क्या है हमारा, ये भी एसेट है, ठीक है। ये जो हमारा एसेट है बिल्डिंग, ये हमारा फिक्स एसेट है। ये जो कैश है ये हमारा करंट एसेट है। मोस्ट लिक्विड एसेट इज कैश, ठीक है जी। अब हुआ क्या है, सीधी सी बात है कि बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग खरीदी है तो क्या हुआ, अगर पैसे दिए। देखिए दो ही चीजें होती है। बिल्डिंग जो है अगर खरीदार पे भी ले तो जिस बंदे से हम लेते हैं फिर उसका नाम लिख लेते हैं कि उसके हमने पैसे देने, वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे परचेज खरीदा, खरीदी बिल्डिंग फॉर कैश। एक कोई इमारत खरीदी हमने कैश की, तो हुआ क्या है, हमारे पास बिल्डिंग एसेट इंक्रीज हुआ है। तो बिल्डिंग अकाउंट, उसी तरह हमारी जर्नल एंट्रीज जो होगी, ठीक है। इसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट बता रहा हूं कि दोनों एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना जी, 8,000, इधर भी 8,000।
यही चीज़ आप नरेशन में भी लिख सकते हैं, उसकी तशरीह में, उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसका जवाब डिटेल आपने देनी होती है। हुआ क्या है जी, बिल्डिंग टू कैश। अब क्या है, हमारा एक एसेट इधर इंक्रीज हुआ है और तो दूसरी तरफ हमारा एक एसेट डिक्रीज हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम इसको रियल अकाउंट में देखें तो ये दोनों चीजें आ रही है। एक चीज कारोबार में आ रही है, दूसरी जा रही है। तो रियल अकाउंट भी यहाँ पे आ रहा है कि जो चीज कारोबार में आती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये क्यों फॉर कैश यहाँ पे लिखा हुआ है। 8000 की हमने नकद जो है वो पैसे दिए, तो डेफिनेटली हमारे पैसे गए तो कैश क्रेडिट कर दिया और बिल्डिंग हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर आप रखेंगे उस तरफ भी ये दोनों एसेट आ रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको एक समझाना था कि कैसे जो है वो एंट्री करते हैं। आप मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर जो है वो इसको कैसे जो है फॉर्मेट के तहत करते हैं। तो फॉर्मेट के तहत जब आप इसको करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपका डेट का कॉलम होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है या पार्टिकुलर लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये एक ही के बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी चीज आप इन तीनों में से पार्टिकुलर लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसकी तफसील होती है कि क्या है। तो फिलहाल मैं एक ही रखता हूं पार्टिकुलर। उसके बाद यहां पे LF लेजर फोलियो। ठीक है, इसमें वो हम एंट्री का हवाला देते हैं कि लेजर फोलियो जो है ये फलां जो एंट्री है इसका तल्लुक कौन से पेज पर है, क्या 50 पेज पर है। अगली एंट्री है उसका तल्लुक जो है वो 30 पे है या कोई 80 पे कर ले। ये हर एक अलग अलग से अकाउंट बनते हैं। तो ये सिर्फ हवाले के लिए होता है लेजर फोलियो, उसका रेफरेंस दिया होता है कि कहां पे जो है वो हमने इसके। आपने कभी देखा होगा ये एक दुकानदार के पास जाएं तो आप उस दुकानदार से आपने उधार सौदा लेते रहे, सामान लेते रहे, तो आप जाएंगे तो वो फौरन क्या करेगा, पीछे इंडेक्स नंबर देखेगा, कहेगा अच्छा 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 आपका नाम, इधर नाम देखेगा, फिर यहाँ पे आपका पेज नंबर देखेगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट वो आपका पेज नंबर अपने उस किताबचे में उसने लिखा होगा जो उसने अपनी डिटेल लिखता है कि मैंने फलां फलां को सामान दिया है, उसके पास उसके डेटर्स का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उस पेज पे चला जाएगा। ये क्या होता है कि उसको सहूलत हो जाती है कि बजाय इसके कि वो वर्क उल्टाता रहे कहाँ पर लिखा है, तो वो क्या करते हैं पीछे इंडेक्स नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी तरह की जो है लेजर फोलियो का हवाला दिया जाता है एंट्रीज में। ठीक है, फिर हर एक अलग अलग से लेजर बना होता है, फिर जब हम लेजर देखते हैं तो फौरन उस पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, ये जब अगर कहीं डिटेल में जरूरत आएगी तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद डेबिट और जो क्रेडिट हो रही है इसमें वो अमाउंट लिखते हैं। जैसे ये अभी हमने किया ना, बिल्डिंग अकाउंट आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश, वही जो हमने पहले एंट्री किया। अकाउंट आप पूरा लिखेंगे, तो जगह नहीं, मैं शार्ट लिख रहा हूं, आप पूरे स्पेलिंग लिखेंगे अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट किया ये हमारी कोई 1 जनवरी 1990 को हमारी एंट्री है, तो हम इसको यूं लिख देंगे। ठीक है, टू कैश, तो डेबिट अमाउंट की जगह आप वो 8000 और क्रेडिट की जगह 8000 ये जो है वो आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे वही नरेशन जो है वो आप वही लिख देंगे, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश,
यहाँ पे वही डिटेल आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश RS8 वो पूरा लिख देंगे, ये हमारी पहली एंट्री होगी। ठीक है, फिर कहीं अगली डेट पे जाकर फिर हम कोई एंट्री जो है वो उसकी करते हैं कि अगले डेट को क्या हुई है। उसके बाद क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम सी। अब यहां पे परचेज गुड्स फॉर कैश में लिखा हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, सी से हमने चीजें खरीदी है। अब गुड्स आ गया है, परचेज गुड्स, यानी यहां पे तो बिल्डिंग का हमें पता था, कोई एसेट खरीदा उसके नाम से हमें पता था कि ये बिल्डिंग ली है, ये फर्नीचर लिया है, ये ऑफिस इक्विपमेंट लिया है, ये स्टेशनरी ली है, कोई भी तो हमें पता होता है तो वो लिख देते हैं। जब परचेज गुड्स लिखा हुआ है तो इसमें हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज ली है, वो चीज मेंशन नहीं होती। यानी अगर ये कहें कि परचेज्ड डेस्क, तो हमें ये नहीं पता है कि डेस्क खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट के हेड में हम जाकर इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कोई पता नहीं, उसने सी से कुछ चीजें ली हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सी। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फिर हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, वर्ड परचेजेस को डेबिट करते हैं, हम लिखते हैं उस एसेट की जगह परचेजेस, परचेजेस अकाउंट का पूरा लिखेंगे आप टू। अब कैश नहीं ली, सी से ली है, कोई कंपनी है या कोई बंदा है, तो सी यहां पे क्या हो गया, सी हमारी यहां पे लायबिलिटी हो गई। एक तरफ यहां पे हमारा ये सी क्या है, पर्सनल अकाउंट हो गया, शख्सी खाता हो गया। ठीक है, ये परचेज जो है ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। दूसरी तरफ जो है वो क्या है, परचेजेस गुड्स जो है वो कुछ चीजें हमारे पास है, ये हमारा एसेट होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये कोई सी बंदा था उससे हमने उधार ली है। तो जो कारोबार का मालिक है, जो कारोबार कर रहा है, जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी पे लायबिलिटी हो गई है क्या, कि सी से उधार लिया है, तो डेफिनेटली अब जो भी हमने उससे बात की है कि तुम्हें 20 दिन बाद या महीने बाद तुम्हें पैसे हम वापस करेंगे, तो ये लायबिलिटी बन गई है उस तारीख तक जब तक हम उसको वापस ना करेंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने क्या बताया है कि जब एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो ये बिल्कुल वही सूरत है, एक तरफ जो है वो परचेजेस हमारे एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, दोनों अकाउंट यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है। तो परचेजेस कितने के लिए 1000 और 2C क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाकर हम ये लिख देंगे। ठीक है, वही लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, वही स्टेटमेंट जो होती है हम लिख देते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सी, आगे पैसे भी जो है वो लिख दें, जो उसकी जितने लिखे रुपए जो हैं 1000। ये असल में ये डिटेल होती है इसकी कि ताकि पता चले कारोबार करने वाले को, अकाउंट्स वाले को कि ये हुआ क्या था। ठीक है, तो यहां से जब ना भी पता चले तो यहां से पता चलता है परचेज गुड्स फ्रॉम सी, कि सी से हमने चीजें खरीदी है। ठीक है जी, तो यूं ये एंट्री होगी। आगे क्या कहता है, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर वही बात होगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि कोई चीजें हमने सेल की है तो फॉर कैश नकद की है, लेकिन क्या है चीजों का हमें पता को नहीं कौन सी हमारी एसेट जो है वो हमने सेल किया है। और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि परचेजेस हमेशा डेबिट होती है और सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सिवाय एक दो सूरत में, वो आपको मैंने बताया हुआ, जब बात आएगी रिटर्न्स की तो मैं बताऊंगा। अच्छा, परचेजेस टू सी से हमने चीजें उधार भी ली है, तो इसलिए सी का नाम लिख दिया है।
अगर कैश हमने ली होती तो परचेजेस टू कैश कर देते, फिर तो हमें सी का नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, ये सी हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी होगी है यहाँ पे। अच्छा आगे कहता है कि सेल की है हमने चीजें फॉर कैश की। अब फॉर कैश की सेल की है तो हमें क्या हुआ, हमारे पास क्या आ रहा है, अगर एक बंदा आपकी दुकान से आकर चीजें खरीदता है तो वो आपको क्या देता है, कैश देता है ना। तो कैश आपके पास आ रही होती है और एक तरफ से चीजें आपकी तरफ से वो उसके जा रही होती है, तो सेल क्रेडिट हो रही है। तो क्या हुआ कि कैश आपके पास आई और सेल आपकी हुई। सेल आपका फायदा होता है, नॉमिनल अकाउंट में आपने लिखा है कि वो जो फायदे होते हैं वो हम क्रेडिट करते हैं और जो नुकसान होते हैं वो डेबिट करते हैं। और इसी तरह हर चीज का जो है वो एक तसलसल जो है वो चला आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, कैश हमारे पास आई है, कैश अकाउंट टू, या पूरा अकाउंट लिखे, टू सेल अकाउंट। आप यहां देखें परचेजेस डेबिट हो रही है, सेल क्रेडिट हो रहा है। ये परचेजेस जो है ये क्या है, एसेट है हमारा, इंक्रीज होता है तो हम लिखते हैं। ये सेल हमारा यहाँ पे क्या, सेल हमेशा हमारा फायदा होता है। और एक दुकानदार आकर दुकान खोल के बैठ जाए तो कहता नहीं भाई आज यार मेरी कुछ सेल हुई नहीं है, तो अगर सेल होगी तो बताएगा। मसलन कैसे चीजें वो लेकर आया 5000 की सेल उसकी होगी या आज दिन की 10,000 की, 5,000 उसका खर्चा हुआ है, 10,000 की उसने सेल कर दी है, तो ये 5,000 उसका प्रॉफिट है, 5,000 उसका खर्चा था। लेकिन वो टोटल सेल कितनी हुई है, 10 की, तो वो सेल को जो है वो हमेशा क्रेडिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, आगे जो भी अमाउंट है उतनी हम जो है वो लिख देंगे। ठीक है जी, कैश अकाउंट, कैश कितनी आई है, अब ये कोई एक एंट्री हुई है ना, 500 की सेल की है और इधर सेल की जगह। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। ये चीज ध्यान में रखें, सेल जब भी होगी क्रेडिट होगी। अब अगर कहीं पे डेबिट होगी तो वो एक दो सूरत में होगी, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कब होंगी। अगर कहीं पे रिटर्न्स होती हैं तो वो, इसी तरह परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, तो जब परचेजेस रिटर्न हो जाती है या कहीं पे आपको वो आपका जो एसेट होता है वो डिक्रीज होता है तो हम फिर उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू सी, गुड्स रिटर्न टू सी, फौरन वो बात आ गई, गुड्स रिटर्न टू सी, ये मैं मिटाने लगा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। गुड्स रिटर्न टू सी, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, गुड्स रिटर्न टू सी, आप इसे छोटा लिखिए, चीजें वापस की टू सी, सी को चीजें वापस की, सी को चीजें जो भी खरीदी थी वापस, सी को चीजें वापस की, सी को चीजें वापस की। हाँ जी, अब सी को क्यों वापस की है चीजें, सी को चीजें वापस की तो डेफिनेटली सी से हमने चीजें खरीदी थी तो अब वापस की हैं। मतलब क्या है, सी से हमने परचेजेस की थी तो उन परचेजेस में से कोई फॉल्ट निकला है, कोई डिफॉल्ट चीजें थी, कुछ खराब चीजें थी तो वो हमने वापस कर दी। जब परचेजेस की थी तो एंट्री हमारी क्या हुई थी, परचेजेस अकाउंट टू सी, ये एंट्री हुई थी, इसमें से वो 1000 रुपए की ली थी। तो आप क्या कहते हैं, गुड्स रिटर्न टू सी,
100। गुड्स रिटर्न टू सी ₹100। 100 रुपए की चीजें सी को वापस कर दी। खरीदी कितने की थी? 1000 की। वापस कितने की है? 100 रुपए की। तो मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी एक दो चीजें थी जिनकी कीमत 100 रुपए थी, वो हमने वापस कर दी। ठीक है, तो सी को जब वापस किए तो हम अपनी किताब में क्या लिखेंगे? यहां पे सी क्रेडिट हो रहा है तो सी को डेबिट करेंगे। सी को डेबिट करेंगे क्यों? वो पर्सनल अकाउंट जो शख्स हासिल करता है उसको डेबिट करते हैं। तो कौन हासिल कर रहा है? सी। सी को डेबिट करेंगे। टू परचेजेस को आप डेबिट करेंगे। ये समझने वाली बात है। परचेजेस को क्रेडिट आप करेंगे क्यों? कि सी इधर वो डेबिट हुआ था, हमारे अकाउंट ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगी। अगर फर्ज किया हमने 1000 रुपए की चीजें ली थी तो 100 रुपए की उसको वापस कर दिए, तो हमें जो उसको अदायगी करनी है वो कितने की करनी है? 900 रुपए की। बाद में जब वो जिस तारीख को हमसे वो पैसे मांगने आएगा तो हम उसको 1000 रुपया नहीं वापस करेंगे, बल्कि 1000 रुपया नहीं देंगे, बल्कि 900 देंगे। 100 रुपया जो है वो हमने 100 रुपए की चीजें उसको वापस कर दी। आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, तो आपने उससे सामान लिया है 1000 रुपए का, ठीक है जी। तो क्या हुआ, उसमें से कुछ आप घर गए, आपने देखा कि ये चीजें जो है वो खराब है। बेशक उधार ही ली हूँ, आप कहेंगे ये तो खराब है चीजें, तो वो चीजें आकर उस दुकानदार को वापस कर देंगे। आपने उस दुकानदार का 1000 रुपया देना था, अब 100 रुपए की आपने चीजें उसको वापस कर दिए। बाकी जो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, जो आपने उससे तारीख बताई है कि मैं आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद पैसे दूंगा, तो आप 1000 रुपया तो नहीं देंगे। वो जो खराब चीजें थी वो आपने उसको वापस कर दी और बाकी जो अमाउंट बची है वो आप देंगे। यहाँ पे भी वही सूरत है कि 1000 रुपए की चीजें हमने खरीदी थी सी से, तो उनमें से कुछ जो है वो खराब निकली है, तो वो हम रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारी परचेजेस रिटर्न है। तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती थी, अब रिटर्न हुई है तो ये परचेजेस क्रेडिट हो गया, ये टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये मैं पहले समझा रहा था आपको परचेजेस रिटर्न। तो मजीद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इससे परचेजेस रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो अगर परचेजेस डेबिट हुई है तो क्रेडिट की हुई है। ये एक सूरत हुई आपके सामने आ गई, ठीक है, कि अब यहाँ पे परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि वो जो आपके पास एसेट था, वो जो आपके पास 1000 रुपए की चीजें पड़ी थी, उनमें से 100 रुपए की चीजें निकल गई है, तो एसेट डिक्रीज हुआ है। एक तरफ एसेट डिक्रीज हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप रियल अकाउंट को ध्यान में रखें तो जब चीजें कारोबार में आती है डेबिट होती है, तो जब जाती है तो क्रेडिट होती है, तो उस तरह से भी ये दुरुस्त है। ठीक है, मजीद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।